हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, BARC टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी यूट्यूब पे और इसमें ना हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट ऑलरेडी देख लिया है और सेकंड टेस्ट हमने देखा था GOC प्लस स्टीरियो केमिस्ट्री का। तो अगर आप वो दोनों टेस्ट देना चाहते हो, उनकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लेना। और जो टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल है उसकी PDF का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। अभी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले टेस्ट की। तो आप ना इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन वापस से एक बार चेक करो, आपको मिलेगा वहाँ पे BARC टेस्ट 3 कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे क्वेश्चंस की PDF होगी, उसको डाउनलोड कर लो। 10 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। अगर एक क्वेश्चन करेक्ट होता है आपको 3 मार्क्स देने हैं खुद को, इनकरेक्ट होता है ओवरऑल मार्क्स में से -1 कर लेना, ठीक है। जितने भी इनकरेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना। और लास्ट में आपको ना अलार्म लगानी है 12 मिनट्स की। तो आपको 12 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंसियरली अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को। ऑनेस्टली जैसे ही 12 मिनट खत्म होंगे रोक देना, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके अकॉर्डिंग ही खुद को जज कर लेना, ठीक है। जो भी मिस्टेक्स होंगे ट्राई करना कि वापस से रिपीट ना करो। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक वाले किसी भी पोर्शन का, तो ट्राई करो कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व करो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में अपने पास न्यूमेरिकल होते हैं, हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा क्वेश्चन। बट यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्व करने की नीड नहीं है। ट्राई करो, अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर मार्क कर सकते हैं तो वैसे मार्क करना है, ठीक है। तो अभी ना आप टेस्ट दे लेंगे, इसके बाद अपने आंसर स्मैश कर लो और खुद को मार्क्स भी दे लो। और बताना चाहो तो बता भी देना कमेंट सेक्शन में कितने मार्क्स आए हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। जिस भी ऑप्शन के आगे स्टार मार्क कर रखा है, एस्ट्रिक मार्क कर रखा है, वो उसका आंसर है। तो फर्स्ट का ए है, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ डी, सेवेंथ डी, एट्थ सी, नाइन्थ बी एंड 10th सी, ठीक है। इस तरह से है। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो ये वाला क्वेश्चन है ये पूछा गया था BARC 2020 में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आपका। क्या बताना है, इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में से कौन से वाला कायरलिटी शो करेगा। कैसे देखते हैं हम, एक काम करेंगे, हम POS चेक करेंगे। जिसमें POS प्रेजेंट होगा वो कायरलिटी शो नहीं कर सकता है, जिसमें नहीं होगा वो करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखो, एग्जाम में ना ध्यान रखेंगे, जब भी आपके पास कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें अगर 2 से ज़्यादा रिंग्स प्रेजेंट हैं तो वो हमेशा ही कायरल होगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले लिगेंड है बायोपिरिडाइल, 3 लिगेंड्स है, दैट मीन्स वहाँ पे 3 रिंग बनेंगी, है ना। अगर 3 रिंग बनेगी तो वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है, वो कायरल होगा। तो हमने इसको टिक मार्क कर दिया। हमें ये पता है कि जो फर्स्ट वाला है वो पक्का आंसर है। तो मैंने देखा इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, ट्रांस लिखा हुआ है। ट्रांस यानी कि दोनों Cl को मैंने ट्रांस पे रखा और उसके बाद ऑक्सिलेट लगाया यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों Cl आपस में रिफ्लेक्ट होंगे। दैट मीन्स क्या, अगर POS है तो कायरल नहीं हो सकता है। दैट मीन्स थर्ड अपने ऑप्शन में नहीं, अपने आंसर में नहीं आना चाहिए। जिसमें थर्ड था उसको हटा दो, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, पहले हट गया, डायरेक्टली मार्क करेंगे ऑप्शन ए। बाकी दोनों चेक करने की नीड भी नहीं है। एक बार देख लेते हैं अभी के लिए। EDTA में आपको पता है बहुत सारी रिंग्स बनती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो ये कायरल होगा। यहाँ की अगर बात करते हैं, इस बार सिस है, यानी कि दोनों Cl को सिस पोजिशन पे रखना है, उसके बाद ऑक्सिलेट लिगेंड लगाना है ऐसे, ठीक है। तो अब आप खुद चेक कर लो, कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट मीन्स कायरल है। इसलिए हमने 1, 2 एंड 4 दैट मीन्स ऑप्शन ए मार्क किया है। आगे देखते हैं, इसमें बात हो रही है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, हमेशा हाई स्पिन स्टेट शो कर रहे होते हैं। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम CFSE कितनी हो सकती है। ऐसे वाले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हमेशा हाई स्पिन स्टेट शो करेंगे, उनमें मैक्सिमम CFSE की वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती है। कैसे करेंगे, देखो टेट्राहेड्रल है, इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। अभी देखो, जब तक हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डाल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो हाई स्पिन है, दैट मीन्स पेयरिंग हमें नहीं करवानी है। हमने 2 यहाँ पर डाले तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से -1.2 CFSE की वैल्यू, -1.2 डेल्टा नोट ऐसे रहेंगी, है ना। अब एक चीज़ देखना, अगर मैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल देती हूँ, इसमें से कुछ वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, तो यही है मेरी मैक्सिमम वैल्यू। अगर यहाँ पे हाई स्पिन मेंशन नहीं करते या फिर अगर ये ऑक्टाहेड्रल वाला होता, फिर तो हम पेयरिंग करवाना स्टार्ट करते, सही बात है ना। लेकिन इस वाले केस में हम पेयरिंग भी नहीं करवा सकते हैं, और अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन डालना स्टार्ट करेंगे तो उस वाले केस में वैल्यू और ज़्यादा डिक्रीज होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू यही है। लेकिन DQ के फॉर्म में पूछा हुआ, दैट मीन्स क्या करेंगे, × 10 कर देंगे, कितना आया
12 आ गया, तो यहाँ पर मार्क कर देंगे ऑप्शन बी -12। ठीक है, इस तरह से करना था। आगे देखते हैं, इनमें से नॉर्मल स्पाइनल कौन सा है। पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप ध्यान रखो जब भी देखो, अगर बात करें स्पाइनल्स की, AB2O4 लिखा मैंने, जब भी अपने पास यहाँ पे आयरन अगर है, आयरन अगर +3 में है, बी वाली पोजीशन पे अगर है आयरन, तो उस वाले केस में हमें इनवर्स स्पाइनल ही देखने को मिलता है मैक्सिमम केसेस में। कौन से केसेस में नहीं मिलता, अगर जो ये ए यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी अगर CFSC 0 है तो उस वाले केस में हो जाएगा नॉर्मल स्पाइनल। तो यहाँ पर देखो, इन तीनों की कोई ना कोई CFSC की वैल्यू है, तो ये सारे हो गए इनवर्स स्पाइनल। फर्स्ट वाला देखो, Mn+2 है, CFSC 0 होगी। यहाँ पर अगर मैं जिंक लगा देती हूँ, CFSC 0 होगी, तो उस वाले केस में वो नॉर्मल स्पाइनल हो जाता है। हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। यहाँ पर आते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। अब ना दो चीजें होती हैं, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो एल्यूमिनियम है सब में मेटल है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम +3 में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम +3 में है, यहाँ भी +3 में ही है और यहाँ भी +3 में है। दैट मीन्स सेंट्रल मेटल सेम है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है सारे कॉम्प्लेक्सेस में। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अभी डिपेंड करेगा लिगेंड के ऊपर। तो यहाँ पर है NH3, नाइट्रोजन ने देने अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है वाटर, ठीक है, और लास्ट वाले यहाँ पे है F- और यहाँ पर है अपने पास N ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3। अब ये तो है पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ये है पाई एक्सेप्टर, दैट मीन्स सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही होगा, ये तो मोस्ट स्टेबल हो गया। इसके बाद इनमें देखो मेन बात क्या है, जो मेटल है ना, जब वो लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रहा है तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसके ऊपर, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके ऊपर क्या होगा, फॉर्मल चार्ज आना स्टार्ट होगा, नेगेटिव वाला। ठीक है, तो इसको अपना नेगेटिव चार्ज कम करना है। तो ऐसे जितने भी लिगेंड्स होंगे जो पाई एक्सेप्टर होंगे वो तो इसको स्टेबलाइज कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपनी तरफ खींचेंगे, है ना। तो पहली बात थी पाई एक्सेप्टर की, इन दिनों में कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो है ही नहीं पाई एक्सेप्टर। तो इनमें हम चेक कर लें जो डोनर एटम होगा, डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन की है और फिर नाइट्रोजन की है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा अच्छे से पुल कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड, दैट मीन्स उसको जो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर अकोमोडेट हुआ है उसको कम कर देगा, ये नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है इन तीनों के कंपैरिजन में, इसीलिए लीस्ट स्टेबल यही होगा, या फिर आप कह लो मोस्ट अनस्टेबल यही होगा। सही है, तो हम ऑप्शन ए मार्क करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी अभी BARC 2020 में पूछा गया था। आगे चलते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी BARC 2020 का ही है, तो प्रीवियस ईयर ये ऑलमोस्ट सारे टेस्ट में। तो यहाँ पर ना एक कोई मेटल है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 4 बोहर मैग्नेटॉन। आपको बताना मेटल कौन सा होगा और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। एक चीज़ देखो, स्पिन ओनली की बात हो रही है, सिंपल सी बात ध्यान रखो, अगर सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वैल्यू आएगी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की 1.8 के अराउंड, ठीक है। अगर 2 है वैल्यू आएगी 2.8 के आसपास, अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वैल्यू आएगी 3.8 के आसपास, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड वैल्यू आएगी 4.8 के आसपास, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है, हमें दे रखा है अबाउट 4, ठीक है, मतलब 4 के आसपास वैल्यू है, दैट मीन्स इसको बोल सकती हूँ मैं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 बोल सकते हैं हम। दैट मीन्स जो भी वो अपना कॉम्प्लेक्स है ना, जो भी मेटल है उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है, बस आप चेक कर लो। यहाँ की अगर बात करते हैं क्रोमियम 2+ की, T2G में 3 बोला है, 1 2 3 और फिर यहाँ पे 1 बोला है, 4 हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हटा दो इसको। नेक्स्ट पे आते हैं, कोबाल्ट कितना है, कोबाल्ट +2 यानी कि D7, साथ में लिखा भी हुआ है ना, कॉन्फ़िगरेशन लिखने की नीड भी नहीं है, जैसे बोल रहे हैं वही कर दो, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2। कैसे आया होगा, पहले 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, कितने हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो वैल्यू आएगी 4 के आसपास, मतलब यही है वो। डायरेक्टली ऑप्शन बी मार्क करो, बाकी चाहो तो चेक कर लो, बाकी समय ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे होंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगी, 4.8 के आसपास आएगी, जिसको आप अप्रोक्सीमेट करके 5 लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए हम ऑप्शन बी मार्क कर रहे हैं। यहाँ पर आते हैं,
नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन D5 कॉन्फ़िगरेशन आर। ये वाला क्वेश्चन भी BARC 2020 का है। आप खुद देख लो, क्वेश्चंस इजी ही आते हैं, बस आपको टाइम का थोड़ा सा ध्यान देना होता है। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पूछिए, क्या होगा फॉर्मूला? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस वाले D में कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। हमने लिखा 10 फैक्टोरियल। r क्या है? जितने आए हैं, 5 आए हैं, यहाँ पे 10 माइनस 5 ऐसे। तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। एक को ऐसे रहने दो, 10 को थोड़ा सा और ओपन करते हैं, एक सेकेंड। हमने लिखा 10 फैक्टोरियल को लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल को मैंने पूरा ओपन कर दिया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये कट किया, 5 1 सा 2, ये भी कट, 1 सा 2 सा 1 3 3 2 सा 6 इंटू 7 इंटू 6 कितना आया? 7 इंटू 6 का स्क्वायर। तो हम मार्क कर देंगे ऑप्शन डी। अगर आपको टर्म सिंबल्स पढ़ने हैं या फिर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालते हैं वो पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैंने करवाया था चैनल पे, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बताना है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ये वाला क्वेश्चन है BARC 2019 का। सॉल्व करते हैं। सो स्पिन ओनली वैल्यू चाहिए, हमें ये पता है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा वैल्यू रहेगी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की, है ना। तो आप ये चेक कर लो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में है। ये है टाइटेनियम +3, ये है क्रोमियम +3, कोबाल्ट +3, यहाँ पे है Mn +3। ऐसे ही है, टाइटेनियम होता है 4s2 3d2, टाइटेनियम लिखा मैंने ये, ठीक है। मुझे चाहिए +3, +3 का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, एक ही बचेगा। तो इसके पास अगर एक ही इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? वो अनपेयर्ड ही होगा। यहाँ आते हैं, क्रोमियम होता है 4s1 3d5, मुझे चाहिए क्रोमियम +3, कितना आया ये? D3 आ गया। D3 का मतलब तीनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे अपने पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ आते हैं, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट होता है 4s2 3d7, +3 का मतलब हो गया D6, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, तो हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिखाएंगे। कितने हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर आओ, Mn +3, Mn होता है 4s2 3d5, +3 का मतलब होगा D4, पेयरिंग होनी नहीं है, तो बस 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इन दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी सेम ही रहेगी और मैक्सिमम भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कितने 3 हैं, यहाँ पे 1 है, 1 वाला सबसे लास्ट में ले जाओ, उसके बाद 2, उसके बाद 2 वाला आएगा और 3rd और 4th दोनों सेम रहेंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, 8th क्वेश्चन। ओके, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, फेशियल एंड मेरिडियोनल। ये वाला क्वेश्चन भी BARC 2019 का है। आपको बताना है जो दोनों बनेंगे फेशियल एंड मेरिडियोनल, उनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा। तो यहाँ पर पहले मैंने बनाया फेशियल वाला, CO लगाया, यहाँ भी CO, यहाँ भी CO, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ पे Cl, ठीक है। ये अपना फेशियल वाला हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से प्लेन डाल दूँ, किसको कट करता हुआ? इसको कट करता हुआ, इसको कट करता हुआ और इसको कट करता हुआ, तो क्या होगा? ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे, दैट मीन्स POS प्रेजेंट है। तो फेशियल वाला, तो इसमें POS है तो फेशियल वाला तो इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। आते हैं मेरिडियोनल पे, पहले बनाओ, 2 को 180 पे रखो, 1 को 90 पे, ये हो गया अपना मेरिडियोनल वाला आइसोमर, है ना। इसमें क्या है? अगर मैं यहीं से कट कर दूं तो आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या? इसमें भी POS प्रेजेंट है, और अगर POS है तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट मीन्स नीदर फेशियल नॉर मेरिडियोनल, दोनों में से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 9th देखो, ये वाला क्वेश्चन भी BARC 2019 का है।
ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड डी ऑर्बिटल कौन सा होता है? अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड वही होगा। तो यहाँ पर हम एनर्जी की बात करें, डी एक्स जेड, डी वाई जेड सबसे आगे, देन डी जेड स्क्वायर, देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई। तो इन दोनों की एनर्जी सबसे कम है, तो मोस्ट स्टेबलाइज यही होनी चाहिए। ऑप्शन में क्या है? डी एक्स वाई ऑप्शन में नहीं है, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। यहाँ पर आते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ जे वैल्यूज फॉर 3D आर। ये वाला क्वेश्चन भी मुझे ना एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट 2019 या फिर 20 में आया है ये क्वेश्चन, पक्का BRC का ये क्वेश्चन है। बताना है कि कितनी जे वैल्यूज पॉसिबल होंगी 3D के लिए। तो यहाँ पर जे वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं? L प्लस एस से लेके वैल्यू कहाँ तक जाएगी? L माइनस एस तक, है ना। तो हमें L की और S की वैल्यू चाहिए। यह है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यानी कि 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है। यहाँ से 2s इज इक्वल टू 2 हो गया, s इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे s 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। L निकाल के लाना है। तो L की वैल्यू अगर 0 होती है S बोलते हैं, L की वैल्यू अगर 1 होगी P बोलेंगे, 2 होगी D बोलेंगे। दैट मीन्स D के लिए L इज इक्वल टू 2 है, L को 2 लिखा, L को 2 लिखा, ठीक है। कितना आया? 3, यहाँ पे कितना आया? 1। एक माइनस कर दो, चलो 3 2 1, यानी कि 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, वही पूछा था, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट हो गया कम्प्लीटली सॉल्व। अब ना यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? अगर आपने देखा हो टेस्ट में, मैंने सारे BRC 2020 एंड 2019 के क्वेश्चंस देखे थे, मैक्सिमम क्वेश्चन वही डाले, है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। एक तो टर्म सिंबल वाले पोर्शन से आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको आप एक बार अच्छे से देखेंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पे आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन था कहाँ से? आइसोमेरिज्म से, है ना। आइसोमर्स वाला पोर्शन अच्छे से देख लेना। फिर क्वेश्चन कहाँ से था? मैग्नेटिक मोमेंट से। सो मैग्नेटिक मोमेंट भी देख लेना। स्पिन ओनली वाली पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो वाला पार्ट देख लेना, और बाकी CFSS से क्वेश्चंस थे। तो इस वाले पोर्शन को एकदम अच्छे से करके जाना, स्पाइनल वाले पोर्शन को भी देख के जाना। आई होप ये वाला टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई होगी, कुछ एक दो कॉन्सेप्ट सीख भी लिया होगा, है ना। तो बस अभी कल मिलेंगे, कल आपका टेस्ट है केमिकल काइनेटिक्स का, अच्छे से रिवाइज करके रखना, और चीटिंग नहीं करनी है। आप खुद के लिए कर रहे हो तो बिल्कुल ऑनेस्टली देना है, ठीक है। मैं चेक तो करने आ नहीं रही, बट थोड़ा सा ध्यान दो कि जैसे ही अलार्म ऑफ होता है बंद कर दिया करो, तभी आपको समझ आएगा स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।